मैं शहनाज मैडम आपका ईवीएस के फर्स्ट लेक्चर में खुलूस खैर मकदम करती हूँ। अजीज तुलबा तलबात, आइए आज हम हमारी जमात पंजुम मजमून है माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल, इसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा निज़ाम शम्सी और हमारी ज़मीन। तो पहले बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप हमें बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मैदान में खुले मैदान में खड़े रहते, घर के आंगन में खड़े रहते या स्कूल के ग्राउंड में खड़े रहते, हम आसमान की तरफ जब नजर डालते हैं, जब हम दिन के वक्त में आसमान देखते हैं तो हमें आसमान में क्या नजर आता है? हमें आसमान में दिन के वक्त या तो परिंदे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, सूरज की तेज रोशनी होती है, बादल दिखाई देते हैं। और जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ नजर उठाते हैं और देखते हैं तब आपको क्या दिखाई देता है? कुछ तारे होते हैं जो चमचमाते हुए चमकते हुए नजर आते हैं और चंदा मामा होते हैं आपके, बराबर से ना, यही कहते हैं ना हमने आपको चंदा मामा दूर के, तो चंदा मामा भी होते हैं रात में आसमान में। मगर प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है कि दिन के वक्त में ये चंदा मामा, ये इतने सारे स्टार्स कहाँ चले जाते हैं? दिन में तो कोई भी नहीं दिखाई देता, तो क्या वो सिर्फ रात में आते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब हमारे इस बहुत ही मालूमात से भरे हुए टॉपिक में मौजूद है। तो आज हम इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो पहले बच्चों वीडियो पूरी देखिए और उसके बाद आपका ईवीएस फर्स्ट का जो चैप्टर है उसे पूरा रीड कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपने इस सबक से क्या सीखा। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, आपको पता है? आग के गोले जैसा इतना रोशन जो पूरी दुनिया को क्या देता है? रोशनी देता है। जमीन पे रोशनी कहाँ से आती है? सूरज चाचू की मदद से आती है ना? सूरज चाचू है ना आपके। अब चांद को अगर चंदा मामा कहेंगे तो सूरज को चाचू कहना पड़ेगा। तो ये सूरज है जिसकी वजह से जमीन को रोशनी और हरारत मिलती है। सूरज जो है वो तवानाई का सबसे बड़ा मनबा है। तो प्यारे बच्चों, आसमान में जो तारे चमचमाते नजर आते हैं, ठीक है, तो वो सारे तारे और ये सितारे और सैयारे तो अलग अलग चीजें हैं। कुछ तारे बहुत झिलमिलाते हुए रहते हैं और कुछ तारे हम जो देखते हैं वो सिर्फ चमके हुए नजर आते हैं हमें। जैसे पहले बच्चों हमारी जमीन है, जमीन की अपनी कोई रोशनी नहीं है, हमें रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। तो प्यारे बच्चों, सूरज से रोशनी हासिल करने के लिए जमीन जो है हमारी सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहती है। और सिर्फ जमीन नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे कई सैयारे हैं जो सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं। और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले ये जो सैयारे हैं मजमूई तौर पर इनको निज़ामे शम्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? निज़ामे शम्सी कहते हैं। किसे कहेंगे? तो सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कला में ये जो सैयारे गर्दिश करते हैं उन्हें मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे? निज़ामे शम्सी कहते हैं। तो उसमें प्यारे बच्चों जमीन भी हमारा एक निज़ामे शम्सी का सैयारा है जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता होता है। तो प्यारे बच्चों, जब जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तब वो अपने मदार पर भी गर्दिश करती है। तो जमीन का सूरज के गिर्द गर्दिश करने का जमीन जो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है उसे हम कहते हैं मदारी गर्दिश। जमीन की मदारी गर्दिश। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं जमीन पे जो रात में हमें चांद तारे जो हमने आपसे कहे थे दिखाई देते हैं, मगर दिन में तो ये सारे नहीं दिखाई देते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं? तो दिन के वक्त में सूरज से निकलने वाली तेज रोशनी की वजह से आसमान के जो ये तारे चांद, ये तारे सितारे जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। मगर जब रात हो जाती है और सूरज की रोशनी कम होते हुए बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, तब ये चमकने वाले आसमान में जो सितारे होते हैं वो हमें क्या होते हैं? दिखाई देने लगते हैं। तो अब आपके जहन में सवाल जो आया होगा वो ये होगा कि अगर ऐसा है तो जमीन पर दिन और रात किस तरह से वजूद में आते हैं? हम बताते हैं आपको।
जमीन पर दिन और रात किस तरह से वजूद में आते हैं। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से एक तजुर्बा दिया हुआ है। ये तजुर्बा आपको किस तरह से करना है ये देखेंगे हम। देखिए यहाँ गौर से। इसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही 3D के जरिए भी मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगी। देखिए प्यारे बच्चों, यह हमारी ज़मीन है जो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है। प्यारे बच्चों, जब ये ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तब ये अपने महवर पर भी घूमते रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन का कुछ हिस्सा सूरज के सामने होता है, कुछ हिस्सा सूरज की नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, उस हिस्से में क्या होता है, दिन होता है। और ज़मीन का पिछला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे क्या होती है, रात होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से ज़मीन घूमते घूमते यानी गर्दिश करते हुए सूरज के सामने से पिछली साइड में जाना शुरू हो जाती है, या पीछे जानिब जाना शुरू, जितना हिस्सा पीछे जानिब चला जाने लगता है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, अंधेरा छाने लगता है। और अंधेरा ज़्यादा गहरा होने के बाद वहाँ रात होती है। और वही ज़मीन का वो हिस्सा जो आहिस्ता आहिस्ता सूरज की सामने की सिमत आता है, वहाँ पर क्या होने लगता है, सुबह होने लगती है। और ये सुबह होते होते क्या हो जाता है, पूरा दिन निकल आता है, यानी ज़मीन का वो हिस्सा पूरी तरह से कहाँ आ जाता है, सूरज के सामने आता है। देखिए यहाँ पे हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है और खुद भी घूम रही है ना। तो जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है वहाँ दिन होता है, और ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ क्या होता है, रात होती है। तो प्यारे बच्चों, ज़मीन के अलावा वो सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले और 7 सैयारे हैं। उनके नाम है अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 7 नाम आपके सामने हैं। प्यारे बच्चों, इन नामों को हमें क्या करना है, नोटबुक में लिखना भी है और इसे अच्छे तरीके से याद भी करना है। आगे मुतालिया कीजिए प्यारे बच्चों। स्क्रीन पर जो आपके सामने है, ज़मीन के साथ जो गर्दिश करता हुआ एक सैयारा जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये ज़मीन का ज़ेली सैयारा चाँद है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बड़े बड़े सैयारों के साथ में बहुत सारे अनगिनत छोटे सैयारे गर्दिश करते हैं, इनको इनके ज़ेली सैयारे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़मीन से आसमान या खला की तरफ कई मसनवी सैयारे छोड़े गए हैं, जिसमें मंगलयान भी है। तो देखिए यहाँ पर ज़मीन के साथ जो आपको दिखाई दे रहा है, वो मंगलयान भी है। प्यारे बच्चों, ये तैयारा जो है वो चाँद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए ज़मीन से भेजे गए हैं। चलिए अब मालूमात लेते हैं हम कि ज़मीन से खला में इन सैयारों को कैसे भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जमीन से नजर आने वाला ये चांद वहां पर किस तरह से होगा, वहां पे क्या होगा, चांद पे क्या होगा, वो कैसा होगा, इस तरह से फल्की अजसाम के बारे में इंसान के जहन में हमेशा तजस्सुस रहा कि आखिर वहां की दुनिया कैसे होगी। हम तो एक प्लेनेट पे रह रहे, जमीन पे रह रहे, तो बाकी के जो प्लैनेट्स है वहां पे क्या होता होगा। ये जो तजस्सुस था साइंसदान के जहन में, उन्होंने वहां तक का सफर करने पर इनको क्या किया, मजबूर किया। जी हाँ प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से कई खलाबाज अब तक खला में जाकर रिसर्च कर चुके हैं, तहकीक कर चुके हैं और आगे भी ये काम जारी रहेगा, जिसमें सरफहरिस्त नाम जो आता है वो राकेश शर्मा का है, जो भारत के पहले खलाबाज थे। अल्लाह से भारत की जानिब देखते हुए उन्होंने भारत के लोगों को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पैगाम दिया था। ताकत का इस्तेमाल करके तैयारी को खला में दागना पड़ता है। उस वजह से रॉकेट या फिर मिसाइल को जमीन से खला में डालने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल होता है, और इस ईंधन की वजह से, इस ईंधन को यूज करके, रॉकेट का यूज करके हमारे साइंटिस्ट जो है वो जमीन से कहाँ जाते हैं, खला में जाकर अपनी तहकीक करते हैं। तो
प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलने आएंगे। कुछ सवालात आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, उसके जवाब आपको नोट डाउन करके भेजना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इन सवालों के जवाब आपको लिखकर हमें भेजने हैं। हमें रोशनी कौन देता है? निज़ामे शमसी के सैयारों के नाम लिखिए। ज़मीन पर दिन और रात किस तरह वजूद में आते हैं? और चांद और तारे हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते?